हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपने नॉन वर्बल सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। देखो, बहुत ही कॉमन सा और स्वीट सा टॉपिक है। बहुत बार आपने इसको घर पे किया भी है और बहुत प्रैक्टिकल सा टॉपिक है। ठीक है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा करने में, इसको बहुत इंजॉय करोगे इस टॉपिक को। तो जो नॉन वर्बल वाला पार्ट होता है ना, इसमें कुछ भी ऐसे नहीं होता कि कोई कॉन्सेप्ट है या इसमें कोई लॉजिक है या कोई ट्रिक है। जस्ट हमारी इमेजिनेशन है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन के बेस पे ही ये पूरा टॉपिक होता है। ठीक है, और चलो हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग को आज स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन आपके आगे आएगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, खुद सोचना है क्वेश्चन के बारे में, फिर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सुनना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसका खुद उसके क्वेश्चन के बारे में खुद सोचना है कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, क्या क्या इसके पीछे क्या यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन का आंसर देखना है। ठीक है जी, चलो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट है, ध्यान रखना है हमको। ठीक है, विद द पैटर्न इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। Figure out from amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted lines। जब ट्रांसपेरेंट शीट को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। जैसे ये था हमारे पास, ये ऐसा बना हुआ था। ठीक है, ये शीट है, उसके ऊपर एक ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ है। इसको ऐसे हमने इस डायरेक्शन में इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ठीक है, क्योंकि डॉटेड लाइन इस तरीके से, अगर डॉटेड लाइन इस साइड होती तो इट मीन्स हमने ऐसे फोल्ड किया होता है फिर। ठीक है, चलो। तो इनमें से क्या चीज़ हमको यहाँ पे शो होगी, तो बहुत इजी है, देखने से हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे सर्कल है। तो यही चीज़ है ट्रांसपेरेंट है, तो यही चीज़ बिल्कुल इस साइड चली जाएगी। ये वाला सर्कल बिल्कुल इस सर्कल के ऊपर आएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी ये वाली लाइन, जो इसको इधर को फोल्ड कर दिया। आपने इमेजिन करना है बस, ये इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, बताओ जल्दी। देखो, ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन करनी है। बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में उसने ये वाली लाइन तो दिखाई नहीं, तो बी ऑप्शन गलत है। अब बचा सी या डी ऑप्शन। अब सी और डी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसके फेस का। इस एक में फेस ऐसे आ रहा है, एक में फेस ऐसे आ रहा है। ठीक है, दोनों देखने में सेम लगेंगे बट डिफरेंस है दोनों में। कौन सा आंसर होना चाहिए, सोचो। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ऐसे सर्कल है, इसका फेस ऐसे है, तो जब ये यहां से ऐसे जाएगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे बनेगा ना। तो जब इधर इस साइड चला जाएगा तो ये वाली साइड इस साइड आएगी और ये वाली साइड इस साइड आएगी। ठीक है जी, तो आंसर क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने फिर से इस साइड लेफ्ट वाली साइड फोल्ड किया है। ठीक है, हमारे पास ये ऐसे है, ये ऐसे टेढ़ी लाइन है, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे ऐसे सर्कल है। मैंने एक तरीके से यहाँ से फोल्ड किया है, तो ये वाली लाइन स्ट्रेट है, बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन ख़त्म होगी। ये वाली जो लाइन है वो इतनी वो है कि वो इसके ऊपर आ जाएगी और इसके ऊपर एक सर्कल बनेगा ऐसे। तो अल्टीमेटली हमारे पास इतना पार्ट रहेगा, ये और ये सर्कल। ठीक है, और देखो ऐसे फिगर कौन सी है, ऑब्वियसली बी ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे देखो, ये एक ऐसे है, और एक ऐसे है। जब हमने इसको अब इस साइड फोल्ड करना है तो वो एक लीफ की तरह बन जाएगा, ऐसे बनेगा। ये ऐसे था और ये ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन आएगा इसका। क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये लाइंस हॉरिजॉन्टल थी ये वाली, और ये वाली लाइंस वर्टिकल थी।
ठीक है, इसलिए उसके साथ स्ट्रेट नहीं हो सकती। अगर ये वाली लाइंस भी हॉरिजॉन्टल होती तो ये स्ट्रेट बन जाती इस तरीके से, ठीक है। बट सॉरी, बी नहीं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस डी ऑप्शन, क्योंकि ये वाली लाइन इस तरीके से है ना, तो ये लाइन इसके साथ ऐसे आएगी, ऐसे बननी चाहिए ये, ठीक है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, देन ऐसे गिवन है, क्लियर है ना, इस तरीके से है। जब हमने इसको क्या कर देना है, ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, ऊपर की तरफ, तो ये वाली ट्राइंगल इस स्क्वायर के बीच में चली जाएगी इस तरीके से, ऊपर जब करेंगे तो ये वाली लाइन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और ये वाला स्क्वायर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कौन सी फिगर बननी चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है जी, ए ऑप्शन बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हमने जब ऊपर की तरफ फोल्ड किया है तो इसमें तो कोई तो चेंज नहीं आएगा ना, ये वाली लाइन तो ऐसी रहेगी, तो ऑब्वियस है कि बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, बी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमको ये भी पता है कि ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे मैच कर रही है, तो ऊपर को जाएंगे तो ये लाइन ऐसी बनेगी, ऐसे, ठीक है, ये लाइन ऐसे बनने लग जाएगी, तो ऑब्वियसली कि ए ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, इसको फिर से हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, ये ऐसे है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, तो एक सर्कल बना देगा ये ऊपर जाके, दैट मीन्स डी ऑप्शन बनना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना। तो डी ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब सी और डी में से होना चाहिए। अब सी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, क्योंकि इतना वो फेस वो नहीं है कि ये एक इस तरीके से कर्व्स बन जाए, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ये सारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ये हमारे मेनली हमारे इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें कुछ भी ये नहीं है कि सर ये लॉजिक, क्या लॉजिक है इसके पीछे या क्या कंसेप्ट है, कैसे होगा, सिर्फ सोचना है हमको, हमारी इमेजिनेशन है मेनली इसमें, ठीक है। इसमें हमने मेनली इसको इस साइड पे रोटेट कर रहे हैं, इस साइड पे थोड़ी फोल्ड करना है, ठीक है। इस साइड पे फोल्ड करने पे देखो क्या बनेगा, ये वाली ट्रायंगल जो डार्क है बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी वो, तो ये वाली लाइन नीचे थी यहाँ पे भी आएगी, ये वाली लाइन जो यहाँ पे थी यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। अब देखो कौन सा आंसर बनना चाहिए फिर, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन बनेगा। अब डी क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाली लाइन से वहाँ पे नहीं है, ठीक है। बी नहीं बन सकता क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है, ए नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ये सारे बाहर हो गए, तो आंसर बचा क्या, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये वाली, ये डार्क ट्रायंगल इस डार्क ट्रायंगल के ऊपर आ गई, यहाँ पे तो लाइन थी हुई, ये वाली लाइन यहाँ पे चली गई और ये वाली लाइन यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब देखो इस साइड पे फोल्ड करना है, तो यहाँ पे ट्रायंगल थी वो तो ऐसी रहेगी, ये सर्कल इसके ऊपर आएगा, क्योंकि साफ देखने तो पता लग रहा है कि सर्कल ट्रायंगल से बड़ा है, तो सर्कल उसके ऊपर आएगा। अब ये वाला सर्कल ऐसे ही है, ये ट्रायंगल सर्कल के बीच में चली जाएगी इस तरीके से, तो ये वाला डायग्राम बनेगा हमारे पास। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, क्योंकि बी में उसका फेस चेंज हो गया ऊपर वाले का, सी में, ठीक है, सॉरी, ये जब इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका फेस उसने चेंज नहीं किया, तो ए भी रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बनना चाहिए, सी का फिर से फेस उसने नीचे को कर दिया, आंसर क्या बनना चाहिए, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये एक ऐसे स्क्वायर है, हमने इस साइड को फोल्ड करना है, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे एक ऐसे है, इस साइड को फोल्ड करने पे ये स्क्वायर इसके ऊपर ऐसे आएगा, ठीक है। अब हमको साफ दिख रहा है कि ये कॉर्नर्स इस स्क्वायर के बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो कॉर्नर बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि ए आंसर आना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो गया ना। तो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे, तो हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पेपर फोल्डिंग के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।
Yes students, hello, how are you? Then now let's move to next topic of non-verbal, that is analogy and classification. Analogy and classification. Now first of all, what is analogy? What is the meaning of analogy? लाइक हमारे पास दो फिगर्स होंगी क्वेश्चन में, जो रिलेशन इन दोनों फिगर्स का है वही सेम रिलेशन बताना होगा हमने। मान लो एक फिगर और गिवन है, इसका ऑप्शन में से कि चार ऑप्शंस हैं कि जो भी रिलेशन दोनों का बन रहा है उसका सेम रिलेशन, वही सेम रिलेशन बनना चाहिए इस फिगर का इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में। दैट इज एनालॉजी। ठीक है, हमने ये वर्बल में भी की थी, अब नॉन वर्बल में भी करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये यहाँ पे देखो, सेम वही चीज़ जो मैंने बताई आपको, जो रिलेशन इन दोनों का है वही सेम रिलेशन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इस फिगर का इसके साथ बनना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने क्या करना है, पॉज कर लेना है वीडियो को, फिर देखना है कि क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैच करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक एरो है, ये एक एरो है, यहाँ पे सर्कल है। इस एरो को इस तरीके से रोटेट कर दिया ऊपर को। ठीक है, दैट मीन्स कितना रोटेट किया, अगर आप ध्यान से लिखोगे, पहले तो किस वे में किया, क्लॉकवाइज किया है। क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब
इस एरो को कितना रोटेट किए, तो सेम, ठीक है, सेम क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो रही है फिगर। अब ये वाला एरो ऐसे है, ठीक है, ये एरो ऐसे है, तो कैसे रोटेट होना चाहिए बताओ। ऐसे जाएगा नीचे को क्लॉकवाइज 90 डिग्री। दैट मीन्स अब ये वाला एरो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, हमने इसको ऐसे रोटेट कर देना नीचे को, तो ऐसे बनेगा ये सर्कल। यहाँ पे क्या है, सॉरी डॉट्स है। ये वाली लाइन ऐसे है, ये वाली ऐसे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्या है, सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से करने, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जस्ट क्या है हमारी इमेजिनेशन है। अब इस क्वेश्चन में देखो के लिखा हुआ है, देन ट्रायंगल, देन ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस के को क्या किया उसने, के को उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, अल्टीमेटली रोटेट कर दिया कितने पे, 90 डिग्री पे, और ई को भी रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। इसको रख दिया स्क्वायर के अंदर, यहाँ पे ट्रायंगल थी, 3 साइड वाली फिगर थी, 4 साइड वाली फिगर के अंदर रख दिया। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, डब्ल्यू है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है, 90 डिग्री पे, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस साइड को रोटेट किया है उसने, इस साइड को, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी इस साइड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये ऐसे बनेगा। टी ऐसे है, टी को कैसे रोटेट किया, अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसको भी ऐसे रोटेट करेंगे, ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, पेंटागन, ठीक है। कौन सी फिगर है देखो, बी ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर हुआ ना सबको ये। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर जो कि डार्क है, इस तरीके से है। इस स्क्वायर को ट्रायंगल के अंदर कर दिया और उसको डार्क कर दिया। स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, तो स्क्वायर को ट्रायंगल के अंदर कर देंगे और उसको डार्क कर देंगे। आंसर कौन सा आएगा, ई ऑप्शन, ठीक है। ट्रायंगल को रोटेट नहीं करना, रिवर्स नहीं करना, वो उसी शेप में रख रहे हैं जिस शेप में है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है जी। अब इसको रोटेट कर दिया, अगर मैं ध्यान से लिखूं तो ये यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तो कितने डिग्री पे रोटेट किया है, मान लो 45 ये है और 90 ये है, ठीक है, टोटल 135 हो गया ना। 135 पे रोटेट करना है, ठीक है। ये एरो ऐसे है हमारे पास, सीधा बिल्कुल 135 डिग्री, 135 पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 135, देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट है बिल्कुल ऐसे, तो ये तो 90 गया, ये क्या गया 135, दैट मीन्स कौन सा आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा आपको। अब इसमें देखो सर्कल के अंदर कितनी लाइंस लगा दी, 4 लाइंस लगा दी, ठीक है। तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 इस तरीके से लगा देगा वो, क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर इज फॉलोइंग बाय 5 नंबर्ड पेयर्स। यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर पहले क्या होता है कि इसका जो रिलेशन है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो क्या था कि इन दोनों का जो रिलेशन है वही हमने ऑप्शन बताना है कि सेम रिलेशन इसका किसके साथ होगा, बट यहाँ पे क्या है वो पेयर दे दिया। अब इस जो इसमें रिलेशन है, सेम रिलेशन वाली फिगर ऑप्शन चूज करना है हमने, ठीक है। तो उसने क्या किया, सर्कल के अंदर 4 लाइन थी, साथ में क्या दे दिया, ट्राइंगल्स। कितनी लाइन है, 4, एक रिड्यूस करके क्या बन गई, ट्राइंगल, ठीक है। तो सर्कल के अंदर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 को एक रिड्यूस करके पेंटागन बन गई, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। और कोई ऑप्शन देखते हैं,
ट्रायंगल के अंदर, अब इसमें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन। सर्कल के अंदर कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है, टोटल 8 लाइंस हैं, तो 7 साइड वाली फिगर बननी चाहिए थी, ये भी रॉन्ग है। सर्कल के अंदर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 फिगर वाली उसने क्या बना दी, साइड वाली फिगर बना दी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ए ऑप्शन, ठीक है। लॉजिक क्या था कि सर्कल के अंदर जितनी लाइन दी 1 2 3 4 लाइन दी, उनमें एक रिड्यूस करके जो फिगर बनती है उसको यहाँ पे बना दिया, 4 में से एक रिड्यूस किया, दैट मीन्स 3 साइड वाली फिगर क्या होती है, ट्रायंगल। वही लॉजिक यहाँ पे लगाया। कितनी लाइन थी टोटल, सॉरी कितनी लाइन थी टोटल, 1 2 3 4 5 6 से एक रिड्यूस किया तो कितना आ गया, 5 साइड वाली फिगर कौन सी होती है, पेंटागन, और पेंटागन यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या किया उसने, ये कुछ इस तरीके से गिवन है, इसको उल्टा कर दिया, क्या बनाई है उसकी, इसने वाटर इमेज बनाई है, ठीक है। इसकी क्या है, वाटर इमेज। तो हमने ऐसा ऑप्शन देखना है जिसकी वाटर इमेज बन रही हो। देखो वाटर इमेज का एक लॉजिक होता है कि उसका लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। वाटर इमेज का रिवर्स कर दिया, नहीं वाटर इमेज नहीं है, वाटर इमेज का रिवर्स कर रहा है। वाटर इमेज होती तो ये इसी साइड पे होता, ये वाला एरो, ये एरो है जो ऐसे बता, फिर तो वो अगर वाटर इमेज होती, ठीक है। बट उसका भी उल्टा कर दिया, मतलब मिरर इमेज एंड वाटर इमेज दोनों बनाए हैं एक साथ, ठीक है। उल्टा भी किया है और उसका लेफ्ट राइट भी चेंज किया है, ठीक है जी। क्लियर हो गया ना। इट मीन्स यहाँ पे देखो ये फ्लैग ऊपर है, यहाँ पे फ्लैग नीचे है, उल्टा कर दिया। ये फ्लैग लेफ्ट फेस कर रहा है, ये राइट फेस कर रहा है, तो दोनों चीज़ें होगी यहाँ पे। अगर इसमें देखें ये एरो ऊपर है, यहाँ भी नीचे है, ये डॉट नीचे है ऊपर है, ठीक है, बट साइड सेम है इसकी, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ये ऊपर को है 9, तो यहाँ पे नीचे को ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट फेस कर रहा है, यहाँ पे राइट फेस कर रहा है, ये सही है। बट ये वाला एरो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर तो बना दिया, बट उसका फेस उसने सेम रख दिया, राइट, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली जो चीज़ है डार्क वाली, ये ऊपर थी, नीचे आनी चाहिए, क्योंकि हमको ये वाला एरो नीचे था ऊपर चला गया, ये स्क्वायर ऊपर था नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरो राइट साइड पे, तो यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे चला गया, मतलब मिरर इमेज भी बनी है, वाटर इमेज भी बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो उसका फेस इस साइड था, यहाँ पे भी इस साइड ही है, इट मीन्स ये भी नहीं हो रहा। तो आंसर क्या बचा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना। Now see, each of the following question in 4 out of 5 pairs of figures, the first element is related to the second element in the same particular manner. मतलब 5 में से 4 ऐसी हैं जिनमें किसी सेम पैटर्न पे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट जो 5th है उसका पैटर्न इन 4 से डिफरेंट है। वो वाली फिफ्थ जो पेयर है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के अंदर 2 लाइन लगा दी, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 लाइन लगा दी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 लाइन लगा दी, ठीक है। पेंटागन है, सॉरी पेंटागन के अंदर कितनी लाइन लगाई है, देखो अगर यहां पे देखें हेक्सागन है, हेक्सागन के अंदर कितनी लाइंस लगाई हैं, हेक्सागन के अंदर 1 2 3 4 5 6 लाइंस लगाएंगे।
आप ऐसे करो, यहाँ पे एक लाइन और कंसीडर करो, ठीक है। तो ट्राइंगल में जितनी लाइंस होती हैं उतनी लाइन उसके अंदर लगा दी, यहाँ पे एक लाइन और इमेजिन कर लो, ठीक है। स्क्वायर के में 4 लाइंस होती हैं तो 4 लाइंस ही अंदर लगा दी, 1 2 3 4, ठीक है। ट्राइंगल में 3 लाइन होती है, 3 लाइन ही अंदर लगाई, ठीक है। हेक्सागन में 6 लाइन होती हैं, ठीक है, तो 6 ही अंदर लगा दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो बट पेंटागन में 5 होती है बट अंदर लाइन ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा लाइन्स लगाएंगे, इसलिए आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब में लॉजिक क्या है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जितनी साइड्स की वो फिगर है उतनी ही लाइंस उसके अंदर लगा दी उसने, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन सेम वे से क्वेश्चन करना है हमने, बिल्कुल सेम वे से। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या करना है, एक एक साइड रिड्यूस कर दी, स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे वाली साइड हटा के ये बना दिया, इस ट्रायंगल की साइड वाली साइड रिड्यूस कर दी, इस पेंटागन की ये वाली साइड रिड्यूस कर दी, ठीक है। इसमें क्या किया, इसने 2 साइड्स को हटा दिया, ये वाली को भी हटा दिया और ये वाली को भी हटा दिया, 2 साइड्स को हटाया, बाकी सब में उसने एक एक साइड को हटाया है, तो डी ऑप्शन बाकी सबसे डिफरेंट हो गया, तो आंसर क्या आना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। These figure form a series. Find the one from the answer that will continue the series. ये क्वेश्चन तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया। ये सीरीज का क्वेश्चन हमारी उसमें आया, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के यही क्वेश्चन थे हमारे पास। अल्टीमेटली एनालॉजी में क्या होता है, मैंने बताया आपको एनालॉजी में क्या, और क्लासिफिकेशन जो लास्ट के क्वेश्चंस किए वो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे, जिनमें अल्टीमेटली हमने क्या देखना था, ऑड मैन आउट। ये वाले जो क्वेश्चन थे कि एक जो फिगर है वो बाकी सबसे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। एक ऑप्शन बाकी सबसे डिफरेंट है, हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पे, ऑड मैन आउट फाइंड करना था, ठीक है, ऑड मैन आउट। तो अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑड मैन आउट होती है। ठीक है जी, क्लियर है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन वर्बल के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।